हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको यह नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो भैया सबसे पहले यदि हम इस नियम को ही बात करें, भैया ये नियम क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले एक आया है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग भैया ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने ये नियम दिया था। दूसरा आता है बाएं हाथ। तो भैया बाएं हाथ के बारे में इसमें बताया गया है और ये नियम है, तो नियम दिया गया है। तो इसमें ये बताया गया, फ्लेमिंग ने ये बताया कि अपने बाएं हाथ को, समझिएगा, अपने बाएं हाथ को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि जो अंगूठा होता है, समझिए यहाँ पे मैं मतलब फिगर तो हाथ को नहीं बना सकता, ठीक है, उतने अच्छे से, परंतु मैं एक ऐसे बना दे रहा हूं। आप इसको थोड़ा सा मान लीजिएगा कि भैया ये आपकी अंगुलियां हैं, ठीक है, बाएं हाथ की ये तीनों आपकी अंगुलियां हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने 3 अंगुलियां बना दी हैं। अब इसको आपको मान लेना है कि भैया ये अलग अलग अंगुलियां हैं। इसको मान लेना है कि भैया अंगूठा है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से याद होगा। ये तर्जनी है। एक को मान लेना है भैया ये माध्यमा है या माध्यिका है, ठीक है। तो इतनी बात आपको मान लेना है। अब मैं हाथ से आपको बता दूं, भैया इसको अंगूठा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं और इस वाले को माध्यिका कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसको तर्जनी, इसको माध्यिका और इस वाले को अंगूठा कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें यह कहा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं। लंबवत का मतलब क्या है भैया, इन सभी के तीनों के अंगुलियों के बीच क्या बने भैया, 90 डिग्री का कोण बने। तो यही कहा जा रहा है कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा किसकी भैया, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। और जो माध्यमा होता है या माध्यिका होता है यह भैया प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। यही इस नियम में बताया गया है। तो आशा करते हैं इसी फिगर को देखकर आप ये नियम तो बता ही सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे भैया, आप ऐसे कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा माध्यमा या माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो आशा करते हैं आप इसको देखकर ये नियम बता सकते हैं। तो अब मैं ये नियम लिख दे रहा हूं, आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो आप नियम को स्वयं ही लिखिए। उसके बाद मैं लिख रहा हूं तो इसको आप मिलाइएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि आप यही लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, परस्पर लंबवत फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें
दिशा को प्रदर्शित करे तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तथा माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, दिशा को प्रदर्शित करें। ठीक है, तो हमने इस नियम को लिख दिया है। तो आशा करते इस नियम को आप यहीं से बोल सकते हैं और ध्यान से आप लिख सकते हैं। तो एक बार मैं अंत में एक बार और बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनकर इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा माध्यमा या माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो आशा करते हैं आप इस नियम को बहुत ही आसानी तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको सच में इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में किसी भी क्लास का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो यह है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके जिस भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।